अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची में कयूमाबाद के ऊपर एक पेट्रोल स्टेशन के ऊपर और बार बार मुझे अक्सर कई पेट्रोल पंप्स पर जाना पड़ता है क्योंकि अफसोस के साथ बार बार पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो रहा है। अगर गुज़िश्ता साल से लेकर अभी अक्टूबर तक के फैक्ट्स एंड फिगर्स में आपके साथ शेयर करूं तो दिसंबर तक जो पेट्रोल प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी, जिसकी इजाफा शुरू हुआ तो अगर जनवरी की बात की जाए तो 106 रुपये तक पहुंच गया। उसके बाद मई में दोबारा एक दफ़ा फिर इजाफा हुआ और पेट्रोल 108 तक पहुंच गया। उसके बाद जून में इजाफा किया गया, 110 रुपये प्राइस हो गई, जुलाई में 112 प्राइस हो गई, सितंबर में 118 रुपये तक पेट्रोल पहुंच गया और यहीं ये मामला नहीं रुका। सितंबर मिड में एक दफ़ा फिर यानी सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के फ़र्क से एक दफ़ा फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया और पेट्रोल 123 रुपये तक पहुंच गया। हालिया दिनों में बात यहीं पर नहीं रुकती, पेट्रोल की बड़ी बाज़गश्त हुई, शोर हुआ, आवाम परेशान हुए, मीडिया ने भी बारहा दिखाया, हमने कई शोज़ किए, लेकिन सिलसिला नहीं रुका। अक्टूबर में भी एक दफ़ा फिर कीमत में इजाफा हुआ पेट्रोल की और 127 रुपये तक पेट्रोल पहुँच गया। अभी अगर बात की जाए तो इस वक्त पेट्रोल 137 रुपये पर लीटर मिल रहा है और आवाम जो है शदीद परेशान है क्योंकि एक दफ़ा फिर कमर तोड़ने की ठान ली है हुकूमत ने, क्योंकि नई समरी भिजवा दी गई है जिसमें 8 रुपये तक इजाफे का इम्कान कहा जा रहा है कि पेट्रोल की जो नई कीमत आएगी होगा। समरी भिजवाई गई है, लेकिन होशरुबा बात यह है, हैरान कुन बात यह है, परेशान कुन बात यह है कि पहले जो समरी भिजवाई गई थी उससे दुगना इजाफा देखा गया। तो आवाम ये कह रहे हैं कि अब अगर 8 रुपये की ही समरी जाएगी तो पता नहीं इजाफा कितना होगा। तो चलते हैं और आवाम से पूछते हैं कि आवाम क्या कह रहे हैं, क्योंकि आवाम सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं। जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो हर चीज़ महंगी होती चली जाती है, ट्रांसपोर्ट महंगी होती जा रही है, राशन महंगा होता जा रहा है, घी तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका नाम लें जो पेट्रोल के महंगा होने से महंगी पाकिस्तान में कराची में ना होती हो। आइए आवाम में चलते हैं और लोगों से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं इजाफा होने जा रहा है, आप क्या कहेंगे? अभी 137 पर 145 तक पहुंच जाएगा। ये तो कभी हो ही नहीं सकता पाकिस्तान में, जब तक ऐसे आवाम हो, हुक्मरान ऐसे हो, कभी हो ही नहीं सकता। ये क्या वजह है ये जो बार बार इजाफा हो रहा है, इतनी महंगाई हो गई है? ये हमारी हुकूमत की नाहिली ही है। हुकूमत हमारा सही नहीं है इमरान खान की वजह से। इमरान जब तक रहेगा हमारी मतलब गुर्बती रहेगा हमारी मुल्क की। हमारे मुल्क में कभी भी बंदा वो नहीं रहेगा, सारे परेशानी नहीं रहेगा ये। तो इमरान खान जो आए थे तो उन्होंने कहा था कि तब्दीली लाएंगे, बेहतरी लेकर आएंगे आम आदमी की जिंदगी में। तब्दीली लाया ना, बंदों को भूखे में रखा हुआ, तब्दीली तो यही है। पहले अच्छा था, रोटी पे चल रहा था, अच्छा खा रहा था, अच्छा पहन रहा था। अभी इमरान खान की वजह से क्या तब्दीली थोड़ी आएगा ये। अंकल आप बताएंगे, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है, हुकूमत बार बार कीमत बढ़ाती जा रही है, क्या वजह है, क्यों बढ़ता जा रहा है इतना महंगा? बस हुकूमत की नाअहली और क्या है, नाअहली और आवाम पहले परेशान हुई पड़ी है और मजीद ये महंगा करके और आवाम को तबाह करने के चक्कर में और क्या करेंगे। एक आम आदमी के लिए तो सस्ती सवारी है, बाइक पे पेट्रोल डलवा लिया चले गए, अब तो उस कीमत में आधा भी पेट्रोल नहीं आता। आधा भी नहीं आता और हुकूमत के जहन में ये है कि आवाम अमीर है, क्योंकि बाइक उसी तरह चल रही है, गाड़ी उसी तरह चल रही है, रोड भरे हुए हैं। वो कह रहे हैं कि 200 तक पहुँचे तो ये गाड़ियाँ कम नज़र आएंगी, तो फिर जाके ये जो है ना हुकूमत को ये कामयाब करने के चक्कर में। सही। अस्सलामुअलैकुम। पेट्रोल की कीमत में इजाफा एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि पेट्रोल प्राइस 8 रुपये तक बढ़ने की समरी जारी हो सकती है। अभी इजाफा हुआ था कुछ 15 दिन पहले, ये बार बार इतना इजाफा हो रहा है, आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो रोज़गार वगैरह तो है नहीं, पब्लिक इतनी परेशान हुई है और दूसरा ये काम वगैरह नहीं। मैं खुद अभी 20-25 दिन से बेरोज़गार हो गया हूँ। जॉब थी मेरी कंपनी में, निकाल दिया उन लोगों ने ये महंगाई की वजह से। तरह इमरान खान ने तो वादा किया था कि कौम से कि तब्दीली लाएंगे और जो रोज़गार के मौके मिलेंगे, बेहतरी आएगी, महंगाई का खात्मा होगा। कोई एक भी वादा पूरा होता दिखाई दे रहा है आपको? कुछ भी नहीं हुआ और महंगाई हो गई ज़्यादा। पहले सही था लेकिन अब और ज़्यादा महंगा हो गया। कितना मुश्किल होता जा रहा है आम आदमी के लिए इस वक्त सर्वाइव करना। पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, क्या सब्ज़ी, क्या चिकन, क्या दालें, बहुत महंगी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है हर चीज़, और बच्चों को पालना इतना मुश्किल हो गया, उनकी पढ़ाई लिखाई, दायरे स्कूल जाते हैं, ट्यूशन, फिर से पारा, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है।
तो पेट्रोल का असर हर चीज़ पे आता है या नहीं आता आता है जब महंगा जाहिर- होता है तो? बिल्कुल आएगा, क्योंकि जाहिर है बच्चे जा रहे हैं उन्हें लेके जाना और भी बहुत काम होते हैं। पेट्रोल के बिना तो कहीं जा नहीं सकते। हर जाहिर है। सब्जी महंगी हो जाती है, रोजाना हर जो है ना चीज़। खाना पकाना कितना मुश्किल हो जाता बहुत है। मुश्किल है गुजारना। रोज़ाना डेली रेट बढ़ रहे हैं हर चीज़ पे। पेट्रोल अभी 38 का बोल रहे थे, हो गया है। हम्म, अब आगे मजीद देखो बोलने 200 तक जाएगा ये। हम्म। तो बिल्कुल यही तो मुश्किल है कि आम आदमी सोचता कुछ है और यहाँ पे हो कुछ रहा है। जी बिल्कुल। अस्सलामुअलैकुम भाई, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। हो सकता है हो जाए, समरी जा रही है। जी जी बाजी, ये खान साहब पता नहीं करने ही क्या चाह रहे हैं। मैडम हमारे साथ महीने में 2 दफ़ा पेट्रोल बढ़ता है, गरीब आदमी किधर जाए। अब महीने में 2 दफ़ा बढ़ता है पेट्रोल के जो पैसे हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जिनमें सवारी हमें पैसे नहीं देती, सवारी बोलती है हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है। तो फिर हमारा ही कसूर है सारा। खान साहब तो बैठे हुए हैं। अब मसला ये कि 1-2 रुपए का इजाफा भी नहीं हो रहा ना, 8 रुपए 10 रुपए ऐसे इजाफे हो रहे हैं। बस ये 6 रुपए, इससे कम तो इजाफा भी नहीं देखा हमने। इतना इजाफा बस ये यही करेगा, सिर्फ अवाम को मारना चाहते हैं। ये अवाम के पीछे पड़ा हुआ है ना, तो इससे कुछ नहीं होगा। ये मुल्क संभाल ही नहीं सकते, इसने क्या संभाला हुआ है। कुछ भी महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हर चीज़ को चीनी पत्ती देखो वो कहाँ का कहाँ चला गया है। आटा 80 रुपये किलो हो गया है, 400 रुपये 450 रुपये किलो घी हो चुका हुआ है। और ये तो बाजी तबाह करने में जा रहा है बस मुल्क को। बिल्कुल ऐसे ही लोग ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से सूरत हाल रही तो ये मुल्क तबाह हो जाएगा। आम आदमी के लिए गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर समरी जा रही है, 8 रुपये इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मैम ये गवर्नमेंट की मर्जी है, क्या कर सकते हैं इसमें, सही है ना। लेकिन लोग तो परेशान हैं। हुकूमत की तो मर्जी है, लेकिन आम आदमी का सर्वाइवल मुमकिन है? कितना आसान है कि बार बार इतनी महंगाई हो जाए, उसमें लोगों का मैम गुजारा बहुत करना। मुश्किल है इस टाइम पे गुजारा करना। लेकिन ये गवर्नमेंट क्या कर सकती है। अब हम गवर्नमेंट के लड़ तो सकते नहीं है ना। क्या करें गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट चेंज हो जाए तो वो अच्छा है। लेकिन महंगाई में इस टाइम पे गुजारा करना, गरीब आदमी तो भिखारी होता जा रहा है। इस नई हुकूमत से तवक्कुआत थी आपको पूरी होती दिखाई दे रही नहीं है? कुछ भी नहीं। तब्दीली आ रही थी, कोई तब्दीली नहीं आई, सही है ना। और जलीलो ख्वार हो गए, यही कह आम सकते हैं। इंसान के लिए मुश्किल होता बहुत जा रहा मुश्किल है। होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर सुन रहे हैं इजाफा हो जाएगा। समरी गई है 8 रुपये इजाफा होगा। अगर अभी 137 है तो 145 तक जाने का इम्कान है। ठीक है, अगर दुनिया में बढ़ गया तो हमारे यहाँ भी बढ़ेंगे। ये कोई नया बात नहीं है। वो पश्चिम में बोलता है कि आलम से रसम गम नहीं गम। जो दुनिया में गम है वो गम नहीं है। जो अगर कहीं कोई और सस्ता वो हमारे यहाँ महंगा हो तो महंगाई है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ तो तनख्वाहें वही हैं, लोगों के जहाँ तनख्वाहों में तो इजाफा नहीं होता, रोज़गार में इजाफा नहीं होता, महंगाई में सिर्फ इजाफा हो रहा है। कैसे इंसान गुजारा मेहनत करे? करे, मेहनत देने वाला को अल्लाह देता है। कैसे नहीं मिलता है। कोई भी आज तक कोई भी भूखा नहीं, अल्लाह के नबी के हदीस से कोई भी भूखा नहीं सोए। महंगाई होती रहे, सही है, मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है। हाँ, क्यों ये जो हमेशा जो लाशें उठाते थे, जो दिन में 150-200 लाशें उठाते थे, उसका गम नहीं थे। इसका गम है, महंगाई का गम है। अगर 5-10 के बढ़ जाए तो क्या हुआ। कुछ देने वाला तो वो अल्लाह ने वादा किया, अल्लाह से ज़बरदस्ती लेंगे अपना वो। हाँ, बचने की कोशिश हम लोग करेंगे इंसान। सही। तो ये कहते हैं कि अगर अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है तो ये बड़ी बात है। महंगाई थोड़ा सा बेयर कर ले, जैसे कि इमरान खान साहब भी और हमाद अजहर साहब ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कुछ देर पहले। तो उन्होंने यही कहा था कि जो है कुछ महीनों की बात और है, महंगाई का खात्मा हम कर देंगे। लेकिन बात ये है कि कुछ महीने कैसे गुजरेंगे और कब तक जो है ना वो इस तरह से ही चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफे की समरी आई है। जी जी, कैसे आम आदमी का गुजारा होगा? 145 बहुत रुपये पे मुश्किल पहुंचने हो रहा वाला है, है। बहुत मुश्किल। और अभी फिर बोल रहे हैं महंगा होगा। हाँ, 145 हो जी जाएगा। जी, हाँ, बहुत मुश्किल है भाई। कितने का पेट्रोल डलवाते हैं बाइक में? बाइक में गरीब आदमी कितने का डलवाएगा? 50-60 रुपए का। और क्या करें। कोई इमरान खान साहब से अपील करेंगे, कोई मिन्नत इमरान समाजत खान करते हैं, साहब हमारी से- तो नहीं सुनते। इमरान खान साहब से यही मिन्नत है कि ये जान ही छोड़ दे तो अच्छा है। आवाम की जान छोड़ दें। आवाम की जान छोड़ दे। अच्छा, तो हम पिछले तो दौरे रोज दुआएं हुकूमत- करते हैं कि ये हमारी जान छोड़ दे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप? क्यों करते हैं? ये देखो, देख रहे हैं आप लोग, महंगाई की वजह महंगाई से। की वजह से। अच्छा, बाकी सब चीज़ें सही हैं, बेहतर है, या सिर्फ अगर महंगाई सही हो जाए तो हुकूमत सही है? नहीं, महंगाई के अलावा और भी बहुत कुछ है जो पसंद नहीं है आपको ये हाँ, हुकूमत? पसंद नहीं है। सही। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल प्राइस में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफे की समरी जा रही है। समरी तो यहाँ पर जाती कुछ है, इजाफे उससे डबल ट्रिपल होते हैं। जी बिल्कुल। तो अब 145 पर अगर पहुँच गया पेट्रोल तो क्या होगा आम आदमी का? आम आदमी तो बैठ जाएगा घर पे। अगले के पास रोटी के लिए पैसे नहीं है तो वो पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा।
अभी आप कितने का पेट्रोल डलाते हो बाइक में? अभी 150 का डलवाते हैं तो तकरीबन काम पे जाते हैं और काम से आ जाते हैं, बस ख़त्म हो जाता है। अब अगर महंगा हो जाएगा तो जाना आना हो जाएगा आपका दोनों जगह पे 150 रुपये में, या पैसे ज़्यादा ही लगाने ऐसा पड़ेंगे? कभी भी नहीं हो सकता, काम पे जा ही नहीं सकते, कभी दूर जाना पड़ता है कभी नज़दीक, तो इस वजह से मुश्किल पेश आती है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से हर चीज़ महंगी हो जाती है। रोटी जी। आप पूछ लें, सब्जी बिल्कुल। पूछ लें, कुछ और पूछ लें, हर चीज़ की कीमत में इजाफा हो जाता है। जी, आम आदमी की ज़िंदगी पे कितना असर पड़ता है इसका? बहुत असर पड़ता है। गरीब आदमी तो रोटी नहीं पूरी होती तो वो क्या करेगा, पेट्रोल क्या डलवाएगा बेचारा। बिल्कुल ऐसा ही है, यहाँ तो रोटी का जाना इतना मसला है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। 145 में अगर पहुँच गया पेट्रोल, आप समझते हैं कि ठीक है इजाफा जितना 15-15 दिन के हिसाब से इजाफा हो रहा है, बार बार इजाफा हो रहा है। इसमें यही है कि या तो फिर आवाम साइकिल पर आ जाए, अदरवाइज़ फिर यही है कि महंगाई सबके लिए है कि सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं है, क्योंकि प्रेशर तो है हुकूमत पे। IMF भी अपना ट्रस्ट वापस मांग रहा है, चाइना भी अपना ट्रस्ट वापस मांग रहा है, तो यही है कि फिर छोटी बाइक पे आ जाएंगे। ये तो यही है। आम आदमी के लिए देखें सस्ता मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है ये बाइक जो है। गाड़ी की तो बात ही छोड़ दें आप, गाड़ी में तो कितना डिफरेंस आ जाएगा पेट्रोल में। बाइक चलाने में कितना फ़र्क आ जाता है अगर 5 रुपये 8 रुपये तक का इजाफा हो जाता है तो? मैं अभी यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर जाऊँगा, पहले 100 रुपये में जाता था, 200 रुपये का डलवाया, 200 रुपये में अब जाना पड़ेगा, 200 दुगनी कीमत हो गई। 100% इजाफा हो गया, ये सीन है। तो रोज़ाना का जो है ना, ये तो हर कुछ दिन के बाद ऐसा ही हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत से कि आम आदमी के हालात पे गौर करें? बिल्कुल जी, इमरान गौर खान साहब करें। से, क्योंकि नौजवानों की नॉर्मल लीडर है ना एक इमरान खान साहब, तो आप भी यंग बिल्कुल हैं। जो आम तक गरीब तबका है उसको रिलीफ दें, बिल्कुल दिया जाए। मेरी यही हुकूमत से गुजारिश है, उसको रिलीफ दिया जाए, जितना हो सके उतना रिलीफ दिया जाए, क्योंकि अभी हर तरीके से महंगाई सिर्फ पेट्रोल की नहीं हो रही, हर चीज़ महंगी हो रही है। क्योंकि अब जैसे मैं हूँ, मैंने अभी अपनी आने वाली नस्ल के बारे में सोचना है, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं सिक्योर लग रहा अपने फ्यूचर यहाँ पे, क्योंकि महंगाई इतनी है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें यहाँ पर लोगों का सब यही कहना है, ये जो यंगस्टर्स हैं, जो जिसके ऊपर आने वाली पूरी नस्ल, आने वाला मुल्क, मुस्तकबिल हमारा मुनस्सिर है, अगर वो मायूस हो जाए, वो नाउम्मीद हो जाए, तो कैसे पाकिस्तान आगे तरक्की कर सकता है। इमरान खान साहब से जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितनी भी आवाम से हम बात करते हैं, वो सब यही कहते हैं कि महंगाई पे सबसे पहले अर्लीस्ट काबू पाएँ, क्योंकि अगर इस पर काबू नहीं पाया तो आवाम का सर्वाइवल भी मुश्किल हो जाएगा। ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, ब्रेक के बाद और भी लोगों से बात करेंगे, सूरत हाल देखेंगे कि क्या है, लोगों की क्या राय है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफे से उनकी ज़िंदगियों पर कितना असर पड़ता है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं पेट्रोल प्राइस में इजाफे के हवाले से। तो आम आदमी की जो सख्त सूरत हाल है वो यकीनन बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर, पेट्रोल प्राइस में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। अभी 15 दिन पहले इजाफा हुआ, उससे 15 दिन पहले पिछले 2 महीनों में 4 दफ़ा इजाफा हो गया है। ऐसे ही चलता रहा तो आम आदमी के लिए कितना मुश्किल है। ये तो आप खुद ही देख रही हैं कितना मुश्किल होगा। आवाम क्या सोचते हैं? आप गाड़ी में पेट्रोल डलाते हैं, पहले कितने का आता था, अब कितने का आ रहा है? अभी तो माशाल्लाह देखें 2000 का डलवा रहे हैं। अब हम 2000-2500 का डलवा के 4-5 दिन 6 दिन तो निकाल देते थे, लेकिन अभी तो मेरे ख्याल में 2 दिन भी नहीं निकालता। तो ये तो प्रॉब्लम है ये आम आदमी के लिए। तो अभी ये देख लें कि खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा इसकी वजह से। तो ये आम आदमी के लिए इसके तो आफ्टर शॉक्स अभी आने हैं। आफ्टर शॉक्स ये हैं कि खाली पेट्रोल एक नहीं है, चले जिनके पास गाड़ियाँ हैं उनका पेट्रोल का प्रॉब्लम होगा, लेकिन जिनका खाना पीना है उस पर असर पड़ेगा। पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जी भी महंगी हो जाती है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। वो तो होगा ही होगा ना, वो तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और ये आम आदमी पे इसका असर पड़ रहा है। चलो गाड़ी वाला तो गाड़ी के लिए यूज़ करता है, लेकिन खाने पीने के लिए आएगा वो उस पर असर पड़ेगा। आफ्टर शॉक्स तो इसके आते ही आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही पेट्रोल की कीमत में सिर्फ एक चीज़ का इजाफा जो है वो पेट्रोल की वजह से मुश्किल नहीं होता, इसके आफ्टर शॉक जैसे वो बात कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों के लिए हर चीज़ महंगी हो जाती है, हर चीज़
को बाई करना, वैसी बाइंग पावर जो है ना वो इस वक्त आवाम के पास नहीं है। लॉकडाउन रहा, कोविड रहा, उसके बाद रोज़गार के मौक़ों में कमी आई, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। तो ऐसे में कितना मुश्किल हो जाता है आवाम के लिए, क्योंकि जैसे भी भाई भी बात कर रहे हैं, आफ्टर शॉक्स बहुत हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बहुत ज़्यादा मुश्किल है गरीब आदमी के लिए, बहुत इंतहाई मुश्किल है। जो 100 रुपये का पेट्रोल डलवाता था वो अभी 100-200 का नहीं चलता, बहुत मुश्किल। इमरान खान साहब ने वादा किया था महंगाई पे खात्मा करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, रोजगार के मौके देंगे। बहुत करप्शन हो रही है, अभी भी करप्शन हो रही है। अब तक घबराना नहीं है, कब तक घबरा नहीं रहे, बस ये वेट कर रहे हैं कि फट्टे पे कब लेटाएंगे, रोड पे कब आएंगे। सड़कों में आने की देर रह गई है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। पेट्रोल की कीमत में एक दफा फिर समरी आ रही है कि 8 रुपए इजाफा होने जा रहा है। पहले ही इतना महंगा हो गया है। इससे अच्छा है कि मार दें, अच्छा ही है, एक ही दफा जहर दे के मार दें। ऐसे में रोजगार कितना मुश्किल हो जाता है। पेट्रोल से चलाते हैं रक्षा, पेट्रोल ही है, पेट्रोल है तो पेट्रोल की लाइन में लगा हुआ। ये है आपने 400 का बाबा, नहीं है गुजारा, क्या करें। अच्छा, आप रोजाना का कितना पेट्रोल डलवाते हैं और कितनी दिहाड़ी लग जाती है आपकी अंदाजन? तकरीबन 700-800 रुपये, 1000 रुपये। और उसमें से पेट्रोल के कितने पैसे निकालने पड़ते हैं? पेट्रोल के पैसे निकालने पड़ते हैं 800 रुपये। 800 रुपये, और अगर महंगा हो जाएगा तो फिर 1000 रुपये निकालने पड़ेंगे। तो यानी कि इतना कोई खासी बचत होती है आपको या नहीं होती? क्या करें, अब मजबूरी है, करनी तो है ना रोजी। हाँ, रोजी बाबा करनी तो है, क्या करें, कर रहे हैं रोजी। बिल्कुल ऐसा ही, तो बहुत मुश्किल है यकीनन, लेकिन ये है कि लोगों ने गुजारा करना है और कर रहे हैं, बस ऐसा ही है। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है। 8 रुपए इजाफे की समरी जा रही है। पिछली बार समरी गई थी, उससे दुगना इजाफा हुआ था। हाँ जी, क्या करेंगे आवाम? पेट्रोल तो इतना महंगा होने जा रहा है दोबारा। पैदल ही चलेंगे, क्या करेंगे। लोग कह रहे हैं साइकिलें निकाल लो। हाँ, साइकिलों पे जाएंगे अब तो। दूध पियेंगे और साइकिलें निकालेंगे, दूध पियेंगे और साइकिलें निकालेंगे। दूध भी कहाँ पियेंगे, दूध खुद इतना महंगा है। तो पेट्रोल से तो सस्ता है ना, क्या करेंगे। पेट्रोल से तो सस्ता है, और क्या कह रहे हैं? दूध 120 रुपया है, ये 140 रुपया है। हाँ, अभी भी 140 मिल रहा है। 130 तो दे रहे हैं ना। हाँ, 137। बाकी क्या पीछे 10 रुपया लेगा। 120 रुपये में दूध है, 130 रुपये में पेट्रोल है, तो दूध सस्ता है, पेट्रोल महंगा हो गया। आवाम क्या करे, हर चीज महंगी हो जाती है, पेट्रोल महंगा होता है। क्या करें भाई, जब एक क्या करें? इमरान खान को उतार दो, और उतार सकते हो तो कोई उतार ही नहीं सकता, सारी बातें करते हैं, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। इमरान खान अब मैं मरीज हूँ, बाइक पे जाऊँ, रक्शे में जाऊँगा तो 400 रुपये ले लेगा वो। ये हाल है, किराया इतने महंगे कर दिए लोगों ने। 4 रुपये बढ़ते हैं तो 100 रुपये किराया बढ़ा देते हैं। अब पेशेंट हूँ, इसमें बाइक पे जा रहा हूँ, खतरनाक रिस्क लेके जा रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो हाल कर दिया आवाम का इन्होंने, इमरान खान ने। कुछ अपील करेंगे, कुछ कहेंगे इमरान खान साहब को कि सुन लें आवाम की भी भाई? सुनेंगे नहीं, फायदा नहीं इनको बोलने को, सुनेंगे नहीं। इतना बोझ आवाम पे डालते जा रहे हैं ये हुक्मरान। इन्हें पता है आवाम किस हाल में रह रहे हैं, कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो बस इसको अल्लाह ताला कीड़े डालेगा, बाकी आवाम उसको क्या कर सकता है, पता है ना। आवाम क्या बोलेगा उसको, एक जालिम की हुकूमत हो और मजलूम आवाम क्या करेगा। आवाम के हाथ में है क्या? आवाम की ताकत से इतनी है, बस वोट दे दो। बस वोट के टाइम पे तो ये हमारे साथी है। हाँ, फिर बोलेंगे जो कुछ लेना है लो, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। मगर जब वो इक़्तिदार में आएंगे, एसी में जाके बैठेंगे, एयर कंडीशनों में बैठेंगे, आवाम जाए बाहर में। अच्छा, पेट्रोल महंगा होता है तो हर चीज़ महंगी नहीं, बात करेंगे। सर, पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं 8 रुपये इजाफा हो जाएगा। 2 महीने में 4 बार इजाफा हो चुका है ऑलरेडी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कहाँ चली जाएगी कीमत? इमरान खान को मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, भाईजान जो आप सुनामी का सैलाब लेके आते थे ना, जिस दिन आवाम का सुनामी आ गया ना, उस दिन कोई नहीं रोक सकता उसको। आवाम बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। आवाम तो, लेकिन मैं बात करती हूँ, ये कहते हैं कि हमारे हाथ में क्या है, हम क्या करें, मजबूर हैं। इनके हाथ में तो सब कुछ है, ये सब कुछ हो रहा है। अगर आवाम के हाथ में दे दे तो आप यकीन करें ऐसा कुछ नहीं होगा। आवाम सड़कों में आने की एक दफ़ा फिर ताकत रखते हैं। बिल्कुल रखते हैं। आवाम में जिस दिन जोश आ गया ना, जिस दिन आवाम बेदार हो गई, ये समझ लें आवाम सड़कों में नजर आएगी आपको, खत्म। उस टाइम किसी हुकूमत को नहीं देखेगी, कुछ नहीं देखेगी, क्योंकि हर आदमी जो है ना रोजी रोटी से इतना तंग आ चुका है। इधर पेट्रोल बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ जाती है। बस हमारे को जो है ना पुराना पाकिस्तान चाहिए, नया पाकिस्तान नहीं चाहिए भाई। क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। ये आज पेट्रोल देखो, हम लोग जो है ना अभी साइकिल पे आ जाएंगे, मोटरसाइकिल की वजह से।
समझे ना, हमारे को हम एक ही बात करते हैं कि ये खान साहब हमारे को नहीं चाहिए। कोई हमारे लिए जो है ना कोई अच्छा बंदा है जो हमारे मुखलस में हो, क्योंकि हमारे को जो है ना कुछ भी नहीं चाहिए। आज देखो कि गरीब आवाम जो है ना ज़मीन में दब रही है। हम लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? फिर समरी जा रही है, शायद 8 रुपए का इजाफा हो जाए। बस क्या करें, सलाम करते हैं हम अपने हुक्मरानों को कि दिन ब दिन जो है ना रेट बढ़ाए जा रहे हैं, पैसे बढ़ाए जा रहे हैं। उनको बस किसी तरीके से प्रॉफिट चाहिए, गरीबों का वो नहीं चाहिए कि बढ़ाए जा रहे हैं। ये नहीं देख रहे कि एक 15,000 या 20,000 रुपये में जॉब करने वाला बंदा, उसके 4 बच्चियों किराए का मकान हो, वो रोज़ाना अगर 50 किलोमीटर आना जाना सफ़र करते हैं, 150 रुपये का पेट्रोल उसको लगता है। तो ये हमारे हुक्मरानों के लिए बड़ा लम्हा फिक्र है। नहीं, 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला सब्जी रोटी खरीदेगा, राशन खरीदेगा। अब तो यही है कि फिर गाड़ियाँ बंद करके साइकिल पे जो है ना ऑफिस जाए बंदा। यहाँ तो ये हालात है पाकिस्तान में, आप साइकिल लेने जाएंगे, साइकिल महंगी कर देंगे। बस क्या करें जी, बस यही है। इस चीज़ के लिए मैं तो तमाम अपने जितने भी हमारे उनसे मोस्टली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ खुदारा इस गरीब आवाम के जो है ना हाल पे रहम करें। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं 8 रुपये इजाफा हो जाएगा। आम आदमी पहले इतना परेशान है, इतनी महंगाई हो गई, कोई चीज़ ऐसी है जो सस्ती हो। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। पता नहीं वो कहाँ ले जाते हैं इतना पैसा, अल्लाह जाने। पिछले वालों को चोर, और अब जो चोर हैं ये उनसे भी ज़्यादा बेहतरीन है। और बहाने हमारे पास इतने हैं सियासतदानों के, बस अल्लाह रहम करे। ये जी पहले वालों की महंगाई है, हमारी नहीं है, कर्जा उतार रहे हैं। अब यह देख लेना कि जिस दिन ये गवर्नमेंट जाएगी दुगना कर्जा हो जाएगा। ये क्या वजह है, ये कर्जों के नाम पे, ये पिछली चोरी के नाम पे, करप्शन के नाम पे? अल्लाह जाने, आए हुए भी 3 साल होने वाले हैं, अल्लाह जाने ऐसे चलता रहेगा। कौन सी खलाई मखलूक खा रही है पैसे, हमें क्या पता। ये तो पोशीदा बातें हैं, ऐसा तो नहीं है। सबसे बड़ी खलाई मखलूक तो अब हमें हमारे हुक्मरान और रहनुमा नहीं लगते, मिलते ही नहीं है, नापैद है, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। ऐसे ही है। और ये लोग जो है ये देखने में कुछ और हैं और दरअसल पीछे पोशीदा इनके कुछ और है। अब लगता है आप है, मैं हूँ, दूसरे लोग हैं। कोई एक ऐसा शख्स बता दे जो खुश हो, कोई भी खुश नहीं है। और हर शोबे में, ज़िंदगी के हर शोबे में अभी लोग जो हैं वो बेचारे पिस रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लगता यही है कि अब जो है ना ये जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारे अहदेदारान हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, असम्बलियों में बैठे हैं, ये किसी खलाई मखलूक से कम नहीं है। क्योंकि वहाँ ऐवानों में बैठे बैठे, शटल में बैठे बैठे बस ये पेशन गोई करते रहते हैं कि आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, सब बेहतर हो जाएगा। आज फिर हम्माद अदर साहब ने ये बात किया, ये कमेंट किया है कि इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हालात बेहतर होंगे। ये बातें तो हैं, लेकिन एक्शंस में सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट नज़र आ रही, क्योंकि कीमतों में इजाफा है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। ऐसी महंगाई में, ऐसी प्रॉब्लम में कैसे बेहतरी आएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। बहरहाल दुआ तो यही है कि शायद बेहतरी आएगी, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं पेट्रोल के हवाले से। एक दफ़ा फिर समरी आ रही है, इजाफा होके जाएगा और ये रक्षा जा रहे हैं, इसको धक्का देते हुए जा रहे हैं। पेट्रोल यकीनन ख़त्म हो गया होगा, पेट्रोल डलवाएंगे भी। इनसे भी बात करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम भाई, अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोल तो आपके रक्षे में ख़त्म भी हो गया है, अभी महंगा हो जाएगा तो और क्या करेंगे? नहीं, वो तो हो जाता महंगा। असल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मुलाजिम, ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। तो इमरान खान साहब से कोई अपील कर दें, कोई मिन्नत कर दें। हमारी तो नहीं सुनते, शायद आपकी सुन लें। या आपकी नहीं सुनेंगे, हमें क्या सुनेंगे। अच्छा, अभी पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर इजाफा होने जा रहा है। 8 रुपए की समरी आ रही है। इतना महंगा पहले ही है, मजीद महंगा हो गया तो क्या होगा? क्या होगा, ये तो आवाम के ऊपर और यानी कि बम ही गिरेगा। आवाम क्या जाएगी, ये तो सोचना चाहिए हुकूमत को कि यार इस तरीके से यानी कि जो महंगाई की जा रही है ये तो बड़ा मसला और बहुत प्रॉब्लम
की जा रही है। इसके लिए तो सोचना चाहिए कि हुकूमत को कि भाई गरीब आवाम कहाँ जाएगी, क्या करेगी, आप बताएं। ये बहुत मसला है, इसकी वजह से जो है ये हुकूमत को चाहिए इस पर जो है स्टैंड लें। ये आगे जाके यानी कि जो है ये इन्हीं के ऊपर बम गिरेगा और ये खुद ही यानी कि तब मसला करेंगे ये लोग। सही जी भाई, आप बताओगे कुछ, ये जो पेट्रोल बार बार महंगा हो रहा है? तो बाजी अभी क्या कर सकते हैं, अभी इमरान खान को सोचना चाहिए ना। अभी वो गरीब बंदा है, 500 रुपये दिहाड़ी, आटा लेगा या घी लेगा, क्या चीज़ लेगा, या पेट्रोल डलवाएगा, क्या करेगा। अभी गरीब बंदे की तो कोई ज़िंदगी ही नहीं है ना, क्या बोल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे जब लोग यहाँ पर होते हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग इस हद तक मायूस हैं, वो ये कहते हैं कि हम बोलें भी तो क्या बोलें, क्योंकि कहने के लिए भी अब कुछ नहीं रहा। आवाम की बर्दाश्त जो है वो उससे बाहर होता जा रहा है कि आखिरकार कैसे गुजारा करें। आगे चलते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। इस वक्त हम आ गए हैं क़यूमाबाद में, कराची में। ये मशहूर इशारा है, चौरंगी है, यहाँ पे खासा रश होता है। यहाँ पर लोगों से बात करते हैं, क्योंकि पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाइस जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं उसमें भी इजाफा हो जाता है। पिछले 2 महीनों में जितना इजाफा हुआ उससे किरायों में कितना फ़र्क आया, लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अच्छा जी, आप पेट्रोल की कीमत में 2 महीनों में जितना इजाफा हुआ, किराए बढ़े? बहुत बढ़े। कितना इजाफा हुआ है? ज़्यादा हो गए। जो हम लोग जैसे एक साइड 2 साइड पे आते जाते थे ना किराया भर के, अभी वो एक तरफा पड़ रहा है। पहले कितने लगते थे? 100 रुपये लगते थे, अब 120 रुपये लगते हैं। मेरी 20 रुपये तक का इजाफा हो गया। मास्क लगा लेना। अच्छा जी, तो इतना इजाफा हो गया, कितनी मुश्किलें आती है रोज़ का जिन्होंने आना जाना हो। पेट्रोल अभी फिर बता रहे हैं बढ़ने वाला है जी, 8 रुपये इजाफे की समझी जा रही है काफ़ी। मगर सैलरी किसी की नहीं बढ़ी, हर चीज़ बढ़ चुकी है। बस का किराया हो गया, पेट्रोल हो गया, सबकी हो गई है, राशन, हर चीज़ का बढ़ चुका है, मगर ये सैलरी किसी की बढ़ी नहीं है। यहाँ तो हमारे यहाँ होता है पेट्रोल पे 1 रुपया बढ़े, इतना इधर हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब 8 रुपये का अगर इजाफा होगा तो कितनी महंगाई हो जाएगी? बहुत महंगाई हो गई है। अब बंदा आए जाए, खाए पिए, क्या करे, सैलरी नहीं बढ़ती, हर कुछ बढ़ जाता है। अब इतनी महंगाई हो चुकी है, हमारी सैलरी में से 1000 तक भी नहीं बढ़ा। ये हुआ है, जब बढ़ा रहे हैं, महंगाई करें तो सैलरी भी तो बढ़ानी चाहिए। बात बिल्कुल सही है कि अगर कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, तो सैलरियों में भी इजाफा करें ताकि लोगों का सर्वाइवल मुश्किल ना हो। पूरी दुनिया में जहाँ पर महंगाई होती है वहाँ पर तनख्वाहों में भी इजाफे होते हैं, तो इस तरह लोग सर्वाइव कर पाते हैं। टैक्स भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। किरायों में इजाफा हुआ है पिछले दिनों, जब 2 दफ़ा 4 दफ़ा पेट्रोल बढ़ा जी। अभी किरायों में इजाफा हो रहा है, लोग 30 रुपये, अभी 20 रुपये यहाँ से लेते, अभी 30 रुपये लोग मांग रहे हैं। और लड़ाई झगड़े अक्सर ही होते हैं मस्जिद के अंदर, लोग बहुत परेशान हैं कि ना तनख्वाहें इतनी नहीं बढ़ती जितने वो किराए बढ़ जाते हैं। और हम लोग तो रोज़ फटे ही करते हैं लोगों के साथ, जब भी मस्जिद में बैठ कर लड़ाई होती है। अभी फिर 8 रुपये बढ़ जाएगा तो और किराया बढ़ा देंगे। एक स्टॉप का किराया कितना है अभी? ये 20 रुपये लेते हैं यहाँ से कुरंगी 2.5 नंबर तक के। 20 रुपये लेते हैं जी मैडम। और अगर इजाफा हो जाए तो 30 रुपये तक ले रहे हैं? जी मैडम, बिल्कुल। अभी हम सुबह 30 रुपये देकर आए। 30 रुपये देकर आए। तो रोज़ाना जो है अगर आपने जाना हो काम पे तो कितना पैसा आपका किराए में लग जाता है? तकरीबन 60, 70, 80 रुपये लग जाते हैं रोज़ाना, 100 रुपये तकरीबन। पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो और महंगाई बढ़ जाएगी। कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब से? इमरान साहब की मेहरबानी है जो कर रहे हैं हमारे साथ, अच्छा ही कर रहे हैं। घबराना नहीं है? घबराना नहीं है। कब तक? जब तक इमरान साहब हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। सही। आप बताएंगे कुछ, ये पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता जा रहा है? पेट्रोल की कीमत में बम हमारे ऊपर गिर रहा है, जो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं गाड़ी का, गाड़ी ही नहीं है। इतनी परेशानी हो रही है, घबरा नहीं रहे हम लोग, वेट कर रहे हैं इमरान खान साहब कब जाएंगे। बड़ी परेशानी बनी हुई हमारे लिए, ये इमरान खान साहब ने बनाई है। अल्लाह पाक इसको इज्जत दे और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अच्छा, इमरान खान साहब का जो है पार्टी का स्लोगन है, रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। तब्दीली आ गई है मैडम, तब्दीली देख लीजिए, आ गई है। गाड़ियाँ नहीं है, किराया इतना ज़्यादा हो गया, इतनी मुश्किल हो गई है, कुछ नहीं बता सकते। रोक नहीं पा रहे आवाम, कहते हैं रोक सको तो रोक लो, कहाँ से रोक लो? आवाम तो रोक ही नहीं पा रहे इस महंगाई। मुश्किल होगी रोकना इसको अल्लाह पाक ही रोक सके और कोई नहीं रोक सकता। यही हो सकता और कुछ नहीं हो सकता। बेहतरी की कोई उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं बेहतरी की। ये निज़ाम दिन पे दिन ख़राब ही होता जा रहा है। देख लें कितनी महंगाई हो गई है, परेशानी है, गरीब लोग हम लोग बहुत परेशान हैं। बस घबराना नहीं, ये डायलॉग हमारा पक्का है, उसको कोई काम नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ को देखना है। कहीं भी जाएगा बोल देगा नवाज शरीफ को नहीं छोड़ूंगा।
भाई उसको नहीं छोड़, आवाम को तो छोड़ दे, आवाम को भी नहीं छोड़ा, सरासर छोड़ा हुआ है ना, आवाम को ऐसा छोड़ा हुआ है कि अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। ना काम है ना बाहर है, तो बात परेशानी इतनी ज़्यादा हो रही है कि क्या बताएं आपको, घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। बस ये एक डायलॉग है हमारे पास, घबराना नहीं है बस, और कुछ भी नहीं। कब तक नहीं घबराना, आखिर कब तक ऐसा चलेगा? अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफे की समरी जारी है, घबराना नहीं है? बस इतना घबरा गए हैं, अभी तो लग रहा है कि हम साइकिल पे जाएंगे कोर्ट वगैरह। साइकिल महंगी कर देंगे, आप साइकिल खरीदने जाएंगे फिर पैदल जाएंगे, क्या करेंगे? जब तक ये न्याजी हुकूमत है तब तक कुछ नहीं हो सकता। हम तो बड़े परेशान हैं। क्या करे आवाम, ऐसा क्या करे कि जो है ना अपने आवाम, इन्होंने कब्र पे भी सुकून रख दिया है, अभी कब्र में ही जा सकते हैं और तो कहीं सुकून नहीं मिल सकता। इमरान खान साहब कहते हैं ना सुकून सिर्फ कब्र में। हाँ, तो बस वही कब्र में सुकून मिलेगा, यहाँ पे उसने जीना माल किया हुआ है हमारे। आवाम क्या जो है ना अपील करती है इमरान खान साहब से? यही अपील करती है आवाम के हाल पे रहम करें, क्या करें कि जो है ना बेहतरी आए। इससे जो पिछली हुकूमतें आई हैं, कम से कम उन्होंने इतना बर्डन आवाम पे नहीं डाला था, लेकिन इन्होंने आए दिन, अभी लास्ट मंथ के अंदर उन्होंने कितना प्राइस को अप किया हुआ है। तो ये तो बड़ा जुल्म है पूरी पाकिस्तान कौम के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है, पेट्रोल महंगा होता है, किराए बढ़ जाते हैं, सब्जी महंगी हो जाती है, कितना मुश्किल है आवाम के लिए। सब कुछ तो मैम जी ख़त्म है, क्या करे, गरीब तो बेचारा परेशान है। और अमीर तो अमीर ही है ना, गरीब तो गरीब है। हम लोगों को देखें, जब छुट्टी होती है तो ऐसे खड़े होते हैं, बच्चों का फीस है वो भी बढ़ जानी है। किरायों में कितना इजाफा हो गया पेट्रोल बढ़ने से? काफ़ी होगा, काफ़ी हो गया। और जो दीगर चीज़ें मिलती हैं रोज़मर्रा की सब्जी वगैरह, वो महंगी है, सस्ती है? उसकी तो बात ही ना करें, वो तो बस अल्लाह खैर और बेड़े पार है। कब कुछ बेहतरी नज़र आ रही है, तब्दीली में नज़र आ रही है? कुछ भी नहीं है। तब्दीली क्या है? जब कुछ हमें अच्छा मिलेगा तो हम तब्दीली बोलेंगे ना, जब गरीबों को अच्छा मिलेगा तब तब्दीली आएगी। लीडर के लिए कुछ हुआ है अभी तक या नहीं हुआ? मेरी बात, लीडर वो नहीं होता जो अवाम को छोड़ के पीछे जाए, लीडर वो होता जो अवाम के साथ चले और अपने गरीबों का ख्याल करे। ये अमीरों का ख्याल करते हैं, गरीबों का कोई करता ही नहीं है। हम तो सीधी साफ बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इमरान खान साहब जब आए थे तो ये नारा लेकर आए थे कि गुर्बत का खात्मा करेंगे। यहाँ पर जितने लोग हैं वो कहते हैं कि गरीब बेआसरा, बेयार और बेमददगार हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। महंगाई ने इस कदर लोगों की कमर तोड़ दी है कि किस चीज़ का नाम लें जो सस्ती हो। पेट्रोल की कीमत में अगर एक दफ़ा फिर इजाफा होगा तो किरायों में भी इजाफा हो जाएगा। रोज़मर्रा का खाना पकाना इतना मुश्किल है कि आवाम गुजारा करे तो कैसे करे। स्पेशल लोग यही कहते हैं कि इमरान खान साहब खुदारा गरीब लोगों की तरफ नजर षानी करें, हमारी मुश्किलें आसान करें और गरीब का खात्मा ना करें, गुर्बत का खात्मा करें। ब्रेक के बाद कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, आपको दिखाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत के हवाले से। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। किरायों में कितना इजाफा हो जाता है पेट्रोल? बहुत ज़्यादा होता है। कितना किराया देते हैं अभी? 30 रुपये। कहाँ तक का? 2.5 नंबर जाने तक है। यहाँ से 2-3 स्टॉप दूर है जी। कितनी मुश्किल हो जाती है? पेट्रोल बढ़ता है तो चीज़ें महंगी होती हैं, सस्ती रहती हैं? बहुत महंगी हो जाती है। क्या कहेंगी इस महंगाई पर? आवाम क्या सोचती है? बहुत ज़्यादा बहुत मुश्किल हो जाती है पूरा करना, नौकरी है नहीं। इमरान खान साहब से कुछ कहेंगी? नहीं, बस महंगाई इतनी कर दी है कि गरीब इंसान क्या खाए और क्या बच्चों को पहनाए, क्या पढ़ाए। कीमत में 8 रुपये इजाफा होने की समरी जारी हो रही है। एक दफ़ा फिर इजाफा होगा, 145 रुपये तक के जाने का इम्कान है पेट्रोल। क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि ये जो पेट्रोल की समरी हो रही है, जहाँ पेट्रोल के बारे में जो कुछ भी हो रहा है, ये गरीब आवाम के साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है। ये जो हुकूमत है हमारी बिल्कुल इस मामले में नाकाम हो चुकी है और इनको कोई कौम का एहसास नहीं है, किसी और दूसरे का एहसास और ख्याल नहीं है कि आवाम किन मुश्किलात से सामना कर रही है। हम सब लोगों ने भरपूर PTI को वोट दिया। आप यकीन करें कि मैंने और मिस्टर ने पता नहीं किस हल्के में जाकर हमने स्पेशली PTI को वोट दिए
और यही एक लोग थे जिनके हमें तवक्को थी और उम्मीदें थी, लेकिन ये इमरान खान ने बिल्कुल आवाम की उन उम्मीदों में पानी फेर दिया है और जुल्म की इंतहा हो गई है और आवाम बेबस है। बिल्कुल ऐसा ही, आवाम बेबस नज़र आते हैं क्योंकि कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जिस तरह से महंगाई हो रही है उसमें गुजारा कैसे होगा? मैं क्या बताऊँ, मैं कौन सा घर चलाती हूँ, उन्होंने बता नहीं दिया। घर नहीं चलाती हैं? घर चलाती हूँ, सब्जी खरीदती हैं, राशन खरीदती हैं, घी तेल खरीदती हैं, सस्ता है? नहीं, बहुत महंगा है। कैसे गुजारा करते हैं, कैसे मैनेज हो रहा है? मुश्किल है, बहुत तनख्वाहें वही है लेकिन इतनी महंगाई होती जा रही है, बहुत मुश्किल है। कुछ कहना गरीब लोगों के लिए बहुत इमरान मुश्किल खान है। साहब से आपने किसको वोट दिया था? मैंने तो नवाज शरीफ को वोट दिया। नवाज शरीफ को वोट दिया था। याद करते हैं उनको? उनको याद करते हैं बहुत इमरान ज्यादा। खान तो उन्हें चोर चोर कहते हैं। हाँ, है ही चोर। तो चोरी मुतमईन है इमरान खान की हुकूमत से? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मसला ये है कि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि किसको वोट दें। इमरान खान साहब को तब्दीली के नाम पर वोट दिया था, बेहतरी के नाम पर वोट दिया था, लेकिन कोई बेहतरी नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम। कोरंगी जाएँ तो रक्शे का किराया कितना है? कौन सी जगह पे कोरंगी? कोरंगी 5 नंबर 40 रुपये। ना। अच्छा, ये सीटर वाला रक्शा है। पिछले दिनों जब पेट्रोल बढ़ा कितना इजाफा हुआ है लोगों के किरायों में? 10 रुपये। पेट्रोल महंगा एक दफ़ा फिर होने जा रहा है 8 रुपये। कितना इजाफा हो सकता है? फिर देखते हैं, फिर जिस तरह आगे से होगी परफॉर्मेशन फिर वैसे ही होगा। आप रक्शा चलाते हो, कितना मुश्किल हो जाता है जब बार बार पेट्रोल महंगा होता है तो? क्या करें, मजबूरी है, घर तो चलाना ही है। पूरा कर लेते हैं आप इजाफा करके? मेरे मालिक का अल्लाह दे देता। हाँ, इजाफा कर लेते हैं पेट्रोल की कीमतों में और चल रहा है काम। लेकिन अगर वोटिंग की बात रही हो, वोटिंग में अपने आप को ही दूंगा, इमरान खान को नहीं दूंगा। हाँ, क्यों? जैसे चोर को देने से बेहतर है कि इंसान अपने घर को ही आग लगा दे। इमरान खान साहब तो कहते हैं पिछले जितने लोग आए सब चोर। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा करप्शन ही यही है। क्यों? पहली बात है, इसने आवाम को भीख मांगने पे वो कर दिया मजबूर। आप मुझे बता दें इसने कौन सा काम सही करा हुआ? हाँ, कभी किसी मंत्री के दौर के अंदर लॉकडाउन लगा है? आप मुझे बता दें। नहीं, लॉकडाउन तो कोरोना की वजह से लगा, दुनिया भर में लगा, ये एक अलग मामला है। दुनिया भर में लगा, लेकिन कम से कम इंसान, महंगाई तो देखो कहाँ चली गई, लोग खाने से बैठे में। ऐसा ही असल मसला यही, देखें सारे चैलेंजेस अपनी जगह, लेकिन सबसे बड़ा मसला आवाम के लिए आज भी यही है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर जा रही है इजाफे की समरी, 8 रुपये बढ़ने वाला है, कैसे गुजारा होता है? अभी गुजारा नहीं हो रहा है। 140 रुपये में रक्षा बंद करो। 140 रुपये में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। पैसेंजर को बोलते हैं तो पैसेंजर बोलते हैं कि भाई हमने बढ़ाया है, अभी पैसेंजर किराया भी नहीं देते हैं। हाँ। अभी हम गरीब बंदे, हम कहाँ जाएं? हाँ। अभी हुकूमत को सोचना चाहिए ना कि पेट्रोल वालों को पेट्रोल कम करना चाहिए। सीएनजी भी बंद कर दिया है। अभी मुझे अगर कोरंगी 5 नंबर जाना हो तो कितना किराया लोगे रक्शे का? यहाँ से पहले 200 रुपये लेते थे, अभी 300 रुपये लेंगे। हाँ, ये तो मुझे देख के बोल रहे हो, लोग 400 रुपये बताते हैं। जी, लेकिन हम आपको कॉम्प्रोमाइज के साथ बता रहे हैं ना। वरना इधर 400, वाकई 400 रुपये किराया है। आवाम क्या कहती है? इतने तो लोगों के पास पैसा नहीं है कि वन ट्रिप में 300-400 रुपये दे दें। नहीं ना, आवाम के पास बहुत पैसा है, लेकिन अभी क्या करें, वो निकालती नहीं है। हर आदमी की तो कमर टूटी हुई है, क्या गरीब तबका है, क्या मिडिल क्लास। हम लोग तो गरीब हैं, हम लोग रोज खड्डा खोद के पानी पीने वाले हैं। हम लोग अभी क्या करें, ये महंगाई इतनी हो गई है कि हमारा कमर तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा होने जा रहा है, इतना इजाफा हो रहा है 15-15 दिन के बाद, आम आदमी कैसे गुजारा करे? बहुत मुश्किल गुजारा है, बहुत मुश्किल है। ये तो बस अल्लाह ही चला रहा है, बाकी बहुत मुश्किल है गुजारा। पेट्रोल महंगा होता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिल्कुल। कैसे कमाएं, कैसे खाएं? हाँ, मतलब बेरोज़गारी भी बहुत है, कोई उस तरह कारोबार नहीं है, कारोबार है तो कोई पैसा नहीं देता है उस तरह से कि जिस तरह इंसान कमा के अपने पूरे रोज़ाना के अखराजात पूरे कर सके। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि घबराना नहीं है। कब तक? जब तक इनकी हुकूमत है, बस ये डायलॉग ही सुनते रहो और रोज़ाना जीते मरते रहो। हाँ, बस यही है। तो गलत काम तो खुद ही लोग करेंगे। हाँ, जब ये काम बेरोज़गारी होगी तो चलें, बाकी अल्लाह पाक चला रहे हैं। बस अल्लाह ताला सबके हाल में बेहतर करे। अल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। पेट्रोल एक दफ़ा फिर महंगा होने जा रहा है, इतनी महंगाई पहले ही है, एक दफ़ा फिर कीमत 8 रुपये बढ़ने जा रही है। कीमत 8 रुपये बढ़ने जा रही है। हमको भूखा मारना है और कुछ नहीं करना है, समझे ना। लोग बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास रोज़ी नहीं है, कमाने के लिए जराए नहीं रह गए, कहाँ से खाएंगे लोग, भूखे मर रहे हैं लोग। कैसे चलेगा ऐसे? इतनी महंगाई होती जाएगी तो महंगाई होती जाएगी, पेट्रोल महंगा होता चला जाएगा तो लोग मतलब
कहाँ से खरीद सकते हैं? हुकूमतें खरीद ख़त्म हो चुकी है, लोगों के पास बिल्कुल नहीं है पैसा, बिल्कुल नहीं है लोगों के पास। जो बड़े सरमायाकार लोग हैं सारी दौलत उन्होंने जमा करके रखी हुई है, वो खर्च कर रहे हैं इत्मीनान से। पेट्रोल का 10 रुपये का 20 रुपये भी महंगा हो जाए वो खरीद लेंगे, उनको कोई परवाह नहीं है। अरबों रुपए पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर, उनको यही पता नहीं है कि हमारा अकाउंट में पैसा कितना है। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये इजाफा होने जा रहा है। पेट्रोल महंगा होता है, किराए बढ़ जाते हैं, हर चीज़ महंगी हो जाती है। सब्जी तक तो महंगी कर देते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया। वो तो महंगा ही है, क्या कर सकते हैं। कैसे करते हैं मैनेज आप अपने घर का बजट? अभी पेट्रोल महंगा होगा, हर चीज़ महंगी हो जाती है। बहुत मुश्किल से करते हैं बजट महंगा, बहुत मुश्किल से उसको करते हैं बच्चे मन। जो चीज़ नहीं खरीदनी होती है तो वो नहीं खरीदते हैं। महंगाई ने कितना मुश्किल कर दिया है आम आदमी के लिए, बहुत मुश्किल कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर समरी जा रही है, 8 रुपये इजाफा होने वाला है। इतना महंगा 4 दफ़ा पहले ही 2 महीने में बढ़ा दिया, एक दफ़ा फिर कह रहे हैं पेट्रोल महंगा होगा। बस क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के, इस हुकूमत के लिए और अपने लिए, सिवाय दुआ के और कुछ नहीं करते। क्यों हुकूमत ऐसा क्या कर रही है आवाम के साथ, क्यों लोग परेशान है इतना? असल में हुकूमत के जो है हर फैसला तो बहुत देर से कर रही है। आप अगर कोविड को देखें तो पेट्रोल नहीं खरीदा जब सस्ता था, अब जब महंगा है, अब तो आलमी सतह पर महंगा हो गया है, तो अब खरीद रही है तो वो सारा हम पर आ रहा है, आवाम के ऊपर आ रहा है सारा इफेक्ट इस चीज़ का। इमरान खान साहब की जमात है, इमरान खान साहब का नारा है रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रहे। रोक सकते हैं तब्दीली तो आ चुकी, सही आई है, सही तो आई या नहीं आई, बहरहाल हमें ये पता नहीं है। किचन से पता लगता है कि बस तब्दीली आ गई है, बहुत महंगाई हो गई है। सही बात है, मुश्किल होता जा रहा है, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ आपकी गाड़ी को? खराब हो गया तो स्टार्ट नहीं हुआ। खराब हो गया? हाँ। पेट्रोल अभी फिर बढ़ने वाला है इमरान खान साहब की हुकूमत में, 8 रुपए। कैसे गुजारा होगा? गाड़ी खराब है, पेट्रोल है क्या? भी पेट्रोल नहीं है नसीब क्या करेगा ना, गाड़ी बंद है, अब क्या करे। ये पेट्रोल महंगा हो जाता है, सवारियाँ पैसे देती हैं मनमाने के नहीं? सवारी किधर पैसे दे रहा है, सवारी नहीं दे, सवारी वो पैसे दे रहा है जो पहले दे रहा था। हाँ। इमरान खान साहब, शायद आप अपनी ज़बान में इमरान खान साहब को कुछ कहें, उन्हें समझ में आ जाए, हमारी तो समझ में नहीं आती। हमारी समझ में उसके साथ नहीं आता है। कुछ कहेंगे हमसे? नहीं वो कोई अपील कर दे। हमारा गाड़ी खराब है ना, हम स्टार्ट करेंगे ना यार। गाड़ी तो यहाँ पे मुल्क की खराब है, अभी वो पता नहीं कब स्टार्ट होगी, अल्लाह ही जाने। पेट्रोल की कीमत में एक दफ़ा फिर कह रहे हैं 8 रुपये इजाफा हो जाएगा, पिछले 4 दफ़ा इजाफा हो चुका है। आवाम कैसे मैनेज करती है अपना बजट, कितनी महंगाई हो गई है? बस यही करते हैं, बस जो खाने पीने का है उससे भी कम करते जाओ, क्या करेंगे, भूखे ही मरेंगे एक दिन। हाँ, बस यही होगा। इमरान खान साहब कहते थे रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई रही, तब्दीली आ गई? आ तो रही है, और कितनी तब्दीली आनी रहेगा, ये मर रहे हैं, सब मर रहे हैं। जाएं सब अपने अपने घरों पे जाएं, सोएं, कुछ नहीं हो सकता। हमारी पैसे नहीं देती है जितना पेट्रोल महंगा है। हाँ। 140 रुपए लीटर पेट्रोल है। आप रिक्शा चलाते हैं? अच्छा, तो कितना किराया है यहाँ से अगर हम जाएं, डिफेंस जाएं, फेज 4 जाएं? यहाँ से हम किरासिन के 150 रुपए लेते हैं। ये तो किरासिन तो ये आ गया। यहाँ से किरासिन बिटाई कॉलोनी अंदर जाते हैं लोग, वहाँ के 150 रुपए लेते हैं। सही। यहाँ से किरासिन के 100 रुपए लेते हैं। लोगों के लिए कितना मुश्किल होता जा रहा है। आप खुद पेट्रोल बढ़ जाता है तो क्या बचा के लेके जाते होंगे घर? हम 400 रुपए पहले लेके जाते थे, 1000-1200 रुपए, अब 400 रुपए भी बड़ी मुश्किल से लेके जाते हैं, क्योंकि आधा पैसा तो पेट्रोल में चला जाएगा। पेट्रोल में चले जाते हैं, फिर ऑयल है गाड़ी का, सारे अखराजात हैं, टायर पंचर हो गया, कुछ भी हो जाता है XYZ, तो यही मसला है सारा हमारा। जाते जाते को इमरान खान साहब को, हमारे साहब को और लोगों को वही मैसेज दे जाए, पेट्रोल इमरान खान साहब को तो यही बोलेंगे कि भाई वो जैसा भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, अपने लिए, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। वो जो आता है वो अपनी जेब भरता है और चला जाता है, जो वो कर रहे हैं ना वो गलत ही कर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं कर रहे हैं, आवाम का कुछ भी नहीं कर रहे हैं। बस मसला सिर्फ यही है कि आवाम का किसी भी दौर में जितने भी हुक्मरान आए, किसी ने भी आवाम का नहीं सोचा। महंगाई आज से नहीं है, महंगाई अज़ल से है, लेकिन महंगाई करने के भी कुछ तरीके होते हैं। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में आपसे कहा था कि सिर्फ सितंबर और अक्टूबर के फिगर्स उठा के अगर देख लें तो 4 दफ़ा 15-15 दिन के हिसाब से इजाफा हुआ है, और कोई 1 रुपये 8 आने, कोई 2 रुपये का इजाफा नहीं है, बल्कि 6-8 रुपये तक का इजाफा, 5 रुपये तक का इजाफा दिया गया। पिछली दफ़ा जो समरी गई थी उसमें जितनी समरी गई थी उससे दुगना इजाफा देखा गया था। इस दफ़ा समरी जा रही है 8 रुपये की, तो अल्लाह ही रहम करे कि कितना इजाफा होगा। आवाम मायूस हैं, आवाम परेशान हैं,
आवाम ना उम्मीद हैं कि गुर्बत का खात्मा करें, गरीब की कमर ना तोड़ें। पेट्रोल बम आप बारहा गिरा चुके हैं, लेकिन अब इस बम को बर्दाश्त करने की सख्त और ताकत अब आवाम में नहीं रही है। आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है, इमरान खान साहब और हमाद अजहर साहब, क्योंकि आपने जो आज स्टेटमेंट दिया वो मेरे दिल को जरा इंतहाई तकलीफ़ हो रही है उस बात से कि आप तो बड़ी आसानी से ऐवानों में बैठते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह जाते हैं कि कुछ महीने और आइंदा आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी होगी, लेकिन यही कुछ महीने, कुछ वक्त हम 3 सालों से सुन रहे हैं, लेकिन बेहतरी और महंगाई में कमी के आसार नज़र नहीं आ रहे। आवाम अब भी परेशान है, अब भी नाउम्मीद हैं, अब भी मायूस हैं कि आखिर कब तब्दीली और बेहतरी आएगी। रमशा कंवल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।